यस। हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमने एमबीए का जो चालू किया है पेपर सॉल्यूशन का। तो इस वीडियो में आज पढ़ेंगे 2023 एमबीए डीएवी का पेपर है जो क्वांटिटेटिव टेक्निक का। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे जो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को फिट कैसे करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था। नॉर्मली ये जो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड में क्वेश्चन आता है ये 8 मार्क्स का आता है। बट 2023 के पेपर में डीएवी की जो पेपर था क्यूटी का, उसमें ये क्वेश्चन आया था 16 मार्क्स का। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखिए वीडियो को। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपको क्वेश्चन आया था वो किस टाइप से पूछा था उन्होंने। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आया था आपके पास कि आपको स्ट्रेट लाइन फिट करना है बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर द डेटा रिलेटिंग टू द इंडियन पॉपुलेशन सेंसस गिवन बिलो। तो आपको डेटा ईयर में देके रखा था और साथ में आपको देके रखी थी पॉपुलेशन। राइट। अब आपको क्या करना था यहाँ पे सबसे पहले कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से स्ट्रेट लाइन फिट करनी है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो बोला है स्ट्रेट लाइन फिट करना है, तो समझ जा रहा है कि क्वेश्चन किसका, ये टाइम सीरीज का है। ठीक है, तो अगर आपको टाइम सीरीज के जो और भी वीडियोस है, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, थ्योरेटिकल वीडियोस या स्ट्रेट लाइन ट्रेंड कैसे फिट करते हैं, ठीक है, मूविंग एवरेज 3 ईयरली 4 ईयरली, तो आपको हमारा जो टाइम सीरीज की प्लेलिस्ट है उस पर आप देख सकते हैं। मैंने आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, तो जब आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां से टाइम सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। राइट। तो आपके जो भी डाउट आए आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखें अगर स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को फिट कैसे करना है, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जो इक्वेशन रहेगी, लेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है उसकी जो इक्वेशन रहेगी स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बी, तो वो हम क्या मान के चलते हैं, वो रहती है y इक्वल्स टू, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि वो इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू एक्स। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की इक्वेशन रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो a और b है ये कांस्टेंट माने जाते हैं। a और b इसको हम क्या अज्यूम करते हैं, कांस्टेंट, और इनकी वैल्यू हमको डिटरमाइन करना रहती है। ठीक है, कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड, कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब इनकी वैल्यू आपको निकालनी रहती है। तो इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं। तो नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, है ना। तो आप टाइम सीरीज की प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, सब्मिशन लेंगे y का, टोटल ऑफ y। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल x नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय y। ठीक, फिर प्लस b टोटल ऑफ x। मतलब हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे कोई सबमिशन नहीं था तो हमने क्या करा, जब टोटल लेंगे तो हम मान के चलते कि हम टोटल कितनी वैल्यू का ले रहे हैं, n वैल्यू का ले रहे हैं। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो सबमिशन किसी पे लगेगा नहीं, तो टोटल कितना आ जाएगा, उसका n आ जाएगा। मतलब a का मल्टीप्लाई अपन n टाइम करेंगे। फिर यहाँ पे b के साथ x आ रहा है तो b का मल्टीप्लाई करेंगे अपन टोटल ऑफ x। फिर वैसे अगला इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे b के साथ x आ रहा है तो आप x का इंटू दोनों साइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। क्या अगर हम लोगों ने x का इंटू दोनों साइड कर दिया, अब इस इक्वेशन का सबमिशन या टोटल लीजिए तो कितना आएगा, ये टोटल ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए टोटल ऑफ एक्स प्लस बी टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई क्वेश्चन इक्वेशन थर्ड, और ये हो गई इक्वेशन, सॉरी, सेकंड और इक्वेशन थर्ड। ये वीडियो को एंड तक देखना, मैं इसमें आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इस इक्वेशन को आप इजीली याद रख सकते हैं, और दूसरा कि आपको ये इक्वेशन याद करने की जरूरत भी ना पड़े। राइट। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, मजा आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो n है इसका मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो अब हमारे केस में देखें तो n कितना हो रहा है, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे केस में जो नंबर ऑफ ईयर है अगर उसको हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो नंबर ऑफ ईयर है वो कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 8 आ रहे हैं। अब हम सभी को पता है कि 8 कैसा नंबर है, इवन है कि ऑड है। तो हमें पता है कि 8 कैसा नंबर है, 8 है इवन। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ईयर है 8 वो इवन नंबर आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना रहेगा, तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, हम अगले पेज पे देखते हैं इसको। कि हमने क्या लिखा, जो डेटा है उसको टेबल में लिख लिया, सेम डेटा को ईयर और पॉपुलेशन। तो ये जो पॉपुलेशन है ना, इसको हम क्या मानेंगे, वाई मान लेंगे, जो हमारा वेरिएबल वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ ईयर है वो इवन आ रहे हैं, एन हमारा 8 आ रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एन हमारा 8 आ रहा था, तो अभी हमारा जो डेटा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अभी हमारे जो नंबर ऑफ ईयर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं,
1901 से स्टार्ट हो रहे थे, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ ईयर अगर ऑड है तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे मिडिल ईयर में। बट दिक्कत क्या है यहाँ पे कि एन हमारा 8 आ रहा है, तो यहाँ पे दो मिडिल ईयर आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आएंगे दो मिडिल ईयर, 1931 और 1941, ये दो मिडिल ईयर आ रहे हैं। ठीक है, चार वैल्यू ऊपर, तीन वैल्यू ऊपर बचेगी, तीन वैल्यू नीचे बचेगी। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, अगर एन ऑड आता तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जो हमारी ओरिजिन है उसको मिडिल ईयर पे शिफ्ट कर देते हैं, बट ये तो इवन आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हम ये जो मिडिल ईयर आया इसका हम एवरेज निकालेंगे और उस पे हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट ओरिजिन, हम लिख देते हैं यहाँ पे शिफ्ट ओरिजिन टू द एवरेज ऑफ टू मिडिल ईयर, टू मिडिल ईयर। ध्यान रखना है जब नंबर ऑफ ईयर इवन रहेंगे तो ही करना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना है कि n इक्वल्स टू कितना था, 8, जो कि इवन नंबर था। अगर 7 आता तो डायरेक्ट आपको मिडिल ईयर मिल जाता। ठीक है, तो हमारा जो नया वेरिएबल x आएगा, अब उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे हमारा जो नया वेरिएबल x है उसको हम कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू ईयर माइनस, हम लिखेंगे यहाँ पे एवरेज ऑफ टू मिडिल ईयर। ठीक है, हम क्या करेंगे, दो मिडिल ईयर का एवरेज निकालेंगे। ठीक, तो मैं इसको x को यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, x इक्वल्स टू ये हो जाएगा ईयर माइनस। अब इन दोनों का जब आप एवरेज निकालेंगे 1931 और 1941 का, तो आपको क्या करना रहेगा, 1931 प्लस 1941 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1936। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका 1936। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईयर माइनस एवरेज ऑफ टू मिडिल ईयर, कितना आ गया एवरेज हमारा, एवरेज हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1936। ठीक है, तो हम ईयर में से क्या माइनस करेंगे, 1936 को माइनस करेंगे। अब देखिए जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1901 में से 1936 माइनस किया तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 35। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 1911 में से 1936 को माइनस किया तो ये बचेगा माइनस का 25। फिर 1921 में से जब मैं माइनस करूंगा 1936 को तो ये बचेगा माइनस का 15। और 1931 में से माइनस करेंगे हम 1936 को तो ये बचेगा माइनस का 5। और 1941 में से जब हम माइनस करेंगे 1936 को तो ये बचेगा प्लस का 5। इसे हम कंटिन्यू करते हैं, तो 1951 में से 1936 माइनस किया तो ये बचेगा प्लस का 15। आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है सॉल्व करने में। और 1961 में से माइनस करोगे 1936 तो ये बचेगा 25। और लास्ट वैल्यू 1971 में से जब आप माइनस करोगे 1936 तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 35 आ जाएगा, राइट। तो ये हम ईयर को शिफ्ट करते हैं। अच्छा, शिफ्ट करने का फायदा क्या होता है कि हमें ना कैलकुलेशन बहुत इजी मिल जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन इजी होगा। अब देखो इस टेबल, ये इक्वेशन से देखिए सेकंड और थर्ड से, अब हमें क्या क्या फाइंड करना है। टोटल ऑफ वाई मतलब पॉपुलेशन का टोटल हो जाएगा, एक्स हमने निकाल लिया, उसको टोटल हम निकाल सकते हैं। अब हमें दो वैल्यू निकालना है, टोटल ऑफ एक्स वाई और टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो नेक्स्ट वैल्यू हम क्या फाइंड करेंगे, इसको मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, है ना। तो जो नेक्स्ट वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे कि हम वो फाइंड करेंगे एक्स का स्क्वायर। ये हमारा एक्स हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या निकालना है, एक्स का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड और थर्ड से आप देख सकते हैं। और एक आपको निकालना है एक्स इंटू वाई, तो लास्ट कॉलम में हम एक्स इंटू वाई निकालेंगे। अब एक्स का स्क्वायर करना है तो भैया ध्यान रखना स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप चाहे प्लस का स्क्वायर करो या माइनस का स्क्वायर करो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अगर आप -35 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1225। ठीक है, ये आ जाएगा 1225। अब देखिए 35 एक और बार आएगा नीचे, इसका स्क्वायर भी सेम ही आएगा 1225। क्लियर। वैसे आप 25 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का या प्लस का दोनों स्क्वायर सेम आएंगे, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये कितना हो जाएगा 625। वैसे ही +25 का स्क्वायर भी कितना होगा 625। ठीक है, फिर आप देखेंगे -15 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 225। और +15 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 225। -5 का स्क्वायर होगा 25 और 5 का स्क्वायर भी कितना होगा यहाँ पे 25। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, x इंटू वाई करना है। अब x इंटू वाई करना है ना, तो हमें करना क्या है बेसिकली कि हमारे पास ये जो सेकंड कॉलम है पॉपुलेशन वो y है और थर्ड कॉलम हमारा x है, तो इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देना एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है, तो फाइनल आंसर हमारा माइनस में आएगा।
ठीक है, दोनों अगर माइनस में हो तो फाइनल आंसर प्लस में होता है। तो 238.3 का इंटू जब आप करेंगे 35 में, कैलकुलेटर आप लेके बैठिए, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको चेक हो जाएगा कि सही कैलकुलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 238.3 का इंटू जब आपने करा -35 में, तो ये आएगा आपका, ये मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ये आ रहा है माइनस का 8340, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का 8340.5, राइट। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 252 का इंटू करना -25। देखिए एक प्लस एक माइनस तो नेगेटिव सिंबल आना ही है, तो 252 का इंटू आपने 25 में करा, तो ये आ जाएगा 6300, राइट। फिर नेक्स्ट अपने 251.2 का इंटू करा -15 में, तो ये आ जाएगा माइनस का 3768। और वैसे ही आपने 278.9 का इंटू करा -5 में, तो ये आ जाएगा माइनस का 1394.5। फिर 318.5 का इंटू जब आप 5 में करेंगे, तो आप कैलकुलेशन पे ध्यान देना, 318.5 इंटू 5 आपने किया, तो अब ये प्लस का आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस की है, तो 1592.5, राइट। फिर वैसे ही 361 का इंटू हमने करा 15 में, एक्स इंटू वाई कर रहे हैं, तो 361 इंटू 15 करा, तो ये आ जाएगा 5415, राइट। और 439.1 का इंटू आपने 25 में करा, तो ये आएगा 109,777.5, राइट। और जब हम लास्ट वाले की बात करेंगे 547, तो 547.9 मल्टीप्लाई हमने करा यहाँ पे 35, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 19176.5, राइट। 19176.5, राइट। ये हमारे पास आ गए सारे कैलकुलेशन। अब हमें क्या करना है, लास्ट जो कॉलम है, सॉरी लास्ट जो रो है, वहां पे हम इन सबके टोटल निकालेंगे। सबसे पहले हम देखो टोटल ऑफ वाई निकालते हैं, पॉपुलेशन का टोटल। तो जब आप कैलकुलेटर में इसका टोटल करेंगे तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे, अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल है वो कितना आएगा। तो 238.3, 252, 251.2, 278.9, इन सबको आपको जोड़ना है और कमेंट करके बताइए। जब तक मैं टोटल ऑफ एक्स की बात पता करता हूँ, तो टोटल ऑफ एक्स ये कितना आएगा, देखिए टोटल ऑफ एक्स में आधी वैल्यू माइनस की आ रही है, आधी वैल्यू प्लस की आ रही है, तो सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो टोटल ऑफ एक्स हो जाएगा आपका 0, राइट। तो देखते हैं, आप लोगों ने कमेंट करके बता दिया है पॉपुलेशन वाई कितना आ रहा है। तो मेरे पास जो कैलकुलेशन मैंने करा है उससे ये आ रहा है 2686.9, ठीक है, ये आ रहा है 2686.9। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, इसका टोटल कर लेंगे। तो जो टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर है, अब ये ध्यान से देखिए, वैल्यू रिपीट हो रही है, तो आप क्या करना है, स्टार्ट की जो चार वैल्यू है 1 2 3 4, सेम वैल्यू लास्ट की चार आ रही है, तो आप इन चारों को जोड़ना और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, है ना, डबल हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आप जोड़ोगे, पूरी वैल्यू को जोड़ोगे तो भी वही आंसर आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो 25 और 225 आप जोड़िए, 625 125 जोड़िए और इंटू 2 कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर का, वो आएगा 4200, राइट, ये आएगा 4200। अब जो लास्ट वाला कॉलम है एक्स वाई, उसको ध्यान से करना, टोटल ऑफ एक्स वाई, ध्यान रखना है, जो प्लस वाली वैल्यू है, कैलकुलेशन ध्यान रखना, क्या ट्रिक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये जो प्लस वाली वैल्यू है पहले इनको जोड़ो, ठीक है, इन सारी वैल्यू को आप जोड़ो कैलकुलेटर में, और क्या करोगे, जिसपे नेगेटिव साइन है उन वैल्यू को क्या करना है आपको, माइनस करते चलो। तो पहले आप इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़ने का जो आंसर आएगा उसमें से आप क्या करोगे, ऊपर वाली वैल्यू माइनस करते हुए, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप चेक करना क्या कैलकुलेशन आ रहा है आपका, अगर आप चाहे तो अभी भी हाथों हाथ कर सकते हैं। और मेरे पास जो इसका टोटल आएगा वो कुछ आएगा 173.58.5, ठीक है। ये टोटल आ रहा है मेरे पास एक्स इंटू वाई का। अब देखिए यहाँ पे मैजिक क्या है कि आपको वो इक्वेशन याद करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे देखिए टोटल ऑफ एक्स 0 आ रहा है। कारण क्या है कि टोटल ऑफ एक्स 0 आ रहा है, कारण ये है कि हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया था मिडिल ईयर में, एवरेज ऑफ 2 मिडिल ईयर में। तो उससे फायदा क्या हुआ कि हमारा जो टोटल ऑफ एक्स है वो 0 हो गया। अब देखिए अगर टोटल ऑफ एक्स 0 होगा तो ये इक्वेशन में टोटल ऑफ एक्स, इक्वेशन सेकंड में ये 0 हो जाएगा।
तो 0 × B करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। और इस इक्वेशन में a टोटल ऑफ x आ रहा है, तो टोटल ऑफ x तो 0 है, तो 0 × a करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। तो अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को लेके चलूं, आगे लिखता हूं। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को लेके चलूं, मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिए टोटल ऑफ y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी टोटल ऑफ x था, तो टोटल ऑफ x तो 0 हो गया, तो 0 × b 0। मेरे पास केवल क्या बचा है, मेरे पास केवल बचा है टोटल ऑफ y इक्वल्स टू n × a। ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे a की वैल्यू निकालना है तो आप n को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे पहुंचा दें, तो टोटल ऑफ y डिवाइडेड बाय n। ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a की। तो अब मुझे बताइए टोटल ऑफ y हम टेबल से देख सकते हैं। तो टोटल ऑफ y जो मैंने आपको बोला था, टेबल से कितना आ रहा है, 2686.9 आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2686.9। अब n हमारा कितना आया था, हमने स्टार्टिंग में देखा था n हमारा 8 आया था, नंबर ऑफ ईयर 8 थे। ठीक है। तो a इसको हमने 8 से डिवाइड कर दिया, तो जो a की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2686.9 डिवाइडेड बाय 8। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है आपकी, मेरे पास जो आ रही है वैल्यू, ये आ रही है 335.8625। ठीक है। तो ये हमारा ए आ गया 335.8625। और जब आप बी की वैल्यू निकालेंगे तो आपको यूज करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर थर्ड का। ठीक है। अब देखिए इक्वेशन थर्ड से, इक्वेशन थर्ड को आप ध्यान से देखें तो ये a इंटू टोटल ऑफ एक्स है। टोटल ऑफ एक्स 0 आ रहा है टेबल में, देखिए तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। मेरे पास क्या बचेगा, टोटल ऑफ एक्स वाई और प्लस बी टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है। तो हम लिखते हैं, यहाँ बचेगा टोटल ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू बी टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मुझे तो बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे हम लोग, ये टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, टोटल ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी बी की वैल्यू। ठीक है। अब आगे देखिए हम क्या सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो b इक्वल्स टू, अब टोटल ऑफ एक्स वाई हम टेबल से देख लेते हैं। तो देखिए टेबल से जो आपने लास्ट में मैंने आपको बताया, टोटल ऑफ एक्स वाई कितना आ रहा है, 17358.5 आ रहा है। ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 17358.5। तो ये हो जाएगा 17358.5। ठीक है। और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर से। जो टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये कितना आ रहा है, 4200 आ रहा है। ठीक है। 4200, तो ये आ जाएगा 4200। जब आप इसको फटाफट डिवाइड करके देखिए क्या आ रहा है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 4.13। राइट। तो ये आ रहा है हमारे पास बी की वैल्यू। ठीक है। अब इन वैल्यू को हमें क्या करना है, इन वैल्यू को यहीं पे यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ए और बी की वैल्यू, पुट ए एंड बी, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स था, इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर 1 को मैं फिर से लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू ए की वैल्यू आई थी 335 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, हम 86 लिख सकते हैं, दो दो डेसिमल प्लेस तक। और b की वैल्यू आई थी 4.13 मल्टीप्लाई में x। तो ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू क्या है, ये है हमारी स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। ठीक है। ये जो आया है हमारी इक्वेशन, ये है हमारा स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की इक्वेशन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, नॉर्मली ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है। बट 2023 के पेपर में 16 मार्क का क्वेश्चन आया था और इसमें इन्होंने आगे कुछ पूछा भी नहीं है, बस स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करना है। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर मतलब कोई से ईयर की वैल्यू को एस्टिमेट कैसे करना है ना, कमिंग ईयर फोरकास्टिंग कैसे करना है। तो मैं आपको फोरकास्टिंग का भी बता देता हूँ, है ना, कभी बाय चांस आया तो आप उसको कर सकते हैं। नहीं तो हमारी जो वीडियो है टाइम सीरीज के प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने आई बटन के लिंक में दे दी है, आप वहां से या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट की लिंक, आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, टाइम सीरीज की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं कि फोरकास्टिंग कैसे करते हैं। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन में पूछा नहीं है। बट सपोज कीजिए आपसे ऐसा पूछ लेते हैं कि 1972 में जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी। ठीक है। आपसे ऐसा पूछ लेते हैं कि 1972 में पॉपुलेशन कितनी होगी। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। अब सपोज कीजिए मुझे एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन,
ये एग्जाम में नहीं आया, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है, नॉट इन एग्जाम। मगर कभी आ गया तो आपको पता रहना चाहिए। टू एस्टिमेट पॉपुलेशन इन 1972। तो आपको वो सिंपल सा कंसेप्ट है। मुझे तो है ना, ये वाई मतलब पॉपुलेशन है ना, हमने अभी जो स्टार्टिंग में माना था, तो वाई का मतलब पॉपुलेशन और एक्स का मतलब हमने बनाया था, क्या था फॉर्मूला हमारा, ईयर माइनस 1936। तो भैया मुझे कौन सी ईयर की पॉपुलेशन एस्टिमेट करना, 1972 की। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो ईयर है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जिस ईयर की पॉपुलेशन एस्टिमेट करना है, ठीक है, वो हो गया। और एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हमारा कितना था, ईयर माइनस 1936। ये देखिए, एक्स का मतलब था ईयर माइनस 1936। अब ईयर की जगह आप कितना रख देंगे यहाँ पे, ये वैल्यू रख दीजिए 1972, ठीक, माइनस 1936। तो 1972 में से जब 1936 जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 1972 माइनस 1936, तो ये आ जाएगा आपके पास 36। तो x की वैल्यू आ गई 36। अब इस x की वैल्यू का क्या यूज करना है आपको, इस x की वैल्यू को उठा के रखना है आपको इक्वेशन नंबर 4 में। तो आपको 1972 की जो पॉपुलेशन है एस्टिमेटेड वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू, जो इक्वेशन थी वो थी 335.86 प्लस b की वैल्यू थी 4.13 और साथ में x लिखा हुआ था, तो आप x की जगह 36 रख दीजिए। तो ये जाएगा y इक्वल्स टू 335.86, ठीक है, फिर प्लस 4.13 इंटू 36। तो हमारा आंसर आएगा 36 इंटू 4.13 और प्लस हम कर देंगे 335.86, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ आ रहा है पूरा सॉल्व करने पे 484.54, ठीक है, ये आ रहा है 484.54, ठीक। तो ये हमारी क्या आ गई, पॉपुलेशन कौन से साल की आ जाएगी एस्टिमेटेड, पॉपुलेशन इन 1972, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बिजनेस मैथ्स वाले जो पार्ट है वो भी हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे वाले जो क्वेश्चंस के रिमेनिंग है वो करेंगे सॉल्व। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जो डेली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जब तक के लिए, कल हम फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।